और नंबर 4 की कड़ी में जो उपन्यास आता है दोस्तों, वो है यताति। यताति एक मराठी उपन्यास है जिसे लिखा है वी.एस. खांडेकर ने। आपको बता दूं कि यताति वो उपन्यास है जिसे प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी दोनों ही पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अपने इस लेखन के साथ वी.एस. खांडेकर पहले मराठी साहित्यकार हुए जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं यताति की कुछ झलकियों पर। यताति, जो कि हस्तिनापुर के महाराज नहुष का पुत्र था, उसे अचानक ये पता चलता है कि उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम यति था, और यति सन्यासी जीवन जीने के लिए घर छोड़कर चला गया है। अपनी माँ की इकलौती संतान होने और अपनी माँ को कभी दुखी ना करने के लिए वो अपनी माँ को कभी सन्यासी ना बनने का वचन तो दे देता है, लेकिन उसी पल से यताति का मन इस कोलाहल में भी उलझ जाता है कि वो शस्त्रों की ओर बढ़े या फिर शांति का जीवन अपनाए। ये कोलाहल उसके सामान्य जीवन को भी डिस्टर्ब करने लगता है। अब वो एक नए चरित्र की ओर बढ़ने लगता है। यताति के मन में वासना का डेरा पड़ने लगता है, जिसके चलते उसके जीवन में अनेकों लड़कियां आनी शुरू हो जाती हैं। यताति अपनी वासना की भूख के आगे अपनी दासी की पुत्री अलका और अपनी पत्नी देवयानी की सहेली शर्मिष्ठा के प्रति तक आकर्षित होने लगता है। यताति का चरित्रहीन होना एक श्राप था जो महाराज नहुष को एक ऋषि द्वारा मिला था। नहुष को यह श्राप मिला था कि सब कुछ होते हुए भी तेरी संतान कभी सुखी नहीं रहेगी। ये उपन्यास जितना यताति के बारे में है उतना ही देवयानी जैसे बाकी सभी पात्रों के बारे में भी है। सरल भाषा और रोचक शैली के साथ ये उपन्यास बेहद लाजवाब है और रीडिंग के एक अलग अनुभव के लिए इसे एक बार पढ़ना जरूरी है। और दोस्तों अगला उपन्यास है वैश्वानर। मशहूर साहित्यकार शिव प्रसाद सिंह जिनकी अनोखी लेखनी के बीच जन्मा ये उपन्यास है वैश्वानर। ये उपन्यास वैदिक युग में काशी पर आधारित है। साल 1996 में प्रकाशित हुई वैश्वानर, जिसका मतलब अग्नि है, और इसी अग्नि को जीवन का सोर्स बताते हुए लेखक ने बड़ी ही रचनात्मक तरीके से काशी पर आधारित एक अध्याय की पराकाष्ठा तैयार की है। वैश्वानर जो शत्रु विध्व आर्य जनों के कुल देवता हैं। ये आर्य जन एक शाखा यानी एक ग्रुप के रूप में गंगा और वरुणा नदी के तट पर आकर बस जाते हैं। इस शाखा के प्रमुख होते हैं वैद्य धन्वंतरी। एक बार काशी नगर में तकमा नाम की बीमारी फैल जाती है जिसमें लोगों की जानें बड़ी संख्या में जाने लगती है। इससे चिंतित होकर वैद्य धन्वंतरी इसका उपचार ढूंढने में लग जाते हैं। दिन रात की मेहनत के बाद जब धन्वंतरी इस बीमारी का इलाज ढूंढने में सफल होते हैं तो सबसे पहला प्रयोग वो खुद पर ही करते हैं। वैद्य धन्वंतरी इस महामारी से समूचे काशी को बचा लेते हैं, लेकिन एक मुसीबत खत्म होते ही काशी पर दूसरी मुसीबत दस्तक दे देती है। इस बार मध्य देश का एक राजा काशी पर अपना अधिकार जमाने के लिए आक्रमण का ऐलान कर देता है, लेकिन इस बार वैद्य धन्वंतरी नहीं बल्कि उनका प्रपौत्र प्रतरदन काशी की रक्षा करता है, जहां बीमारी का उपचार औषधि से नहीं शस्त्रों के बल पर किया गया। एक छोटी सी सेना के दम पर लाखों की सेना वाले राजा से लोहा लेना और अपनी बुद्धि से इस युद्ध को जीतकर काशी को फिर से मुसीबत से निकाल लेने की ये कहानी है वैश्वानर। एक कुल जो वैदिक काल से काशी की रक्षा करता आ रहा है। इस अध्याय में और भी इंटरेस्टिंग मोड है जिन्हें जानने के लिए आपको इसे पढ़ना होगा। तो दोस्तों कहा जाता है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। अगर आप किताबों से दोस्ती बना लें तो आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे बदलाव होंगे जैसा कि एक अच्छे मित्र के साथ में रहने से होता है। आपको जितनी भी मैंने किताबें बताई हैं सभी एक से बढ़कर एक हैं, जो आपको पढ़ने में रोचक तो लगेंगी ही और साथ में आपका भरपूर मनोरंजन भी करेंगी। इन सभी किताबों से आपको भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में और विस्तार से जानने का मौका मिलेगा। ये मेरा दावा है कि अगर आपने इन उपन्यासों में से किसी को भी थोड़ा सा भी पढ़ना शुरू किया तो आप उसे बिना पूरा पढ़े अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो देर किस बात की दोस्तों, इनमें से किसी भी उपन्यास को अभी ऑर्डर कीजिए क्योंकि ये किताबें बेहद ही उचित दाम पर उपलब्ध हैं। इन सभी नॉवेल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें इन रोचक किताबों की जानकारी मिल सके और इन्हें पढ़ सकें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।